तो आज के वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस बार अगर आप एग्जाम देने वाले तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, पहला सवाल है हमारे सामने, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो किस धातु का ज्ञान नहीं था, उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ के लोगों को जो है ना कांसा बनाने का तकनीक पता था, क्योंकि कांसा जो बनता है तांबा और टीन को मिला के बनता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो है कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो फैयान आया था। ऑप्शन इसका बी सही है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में भारत आया हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका जो है इसका लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। ऑप्शन इसका बी सही है। और ये मेगास्थनीज कौन थे? ये उस समय के यूनान के राजदूत थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे, जिसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? क्लास 10th में भी सवाल है संस्कृत में। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की जो रचना हुई थी, हम लोग महाभारत किस भाषा में पढ़े हैं? अगर बुक आपने देखा होगा तो वो संस्कृत में होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ये है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन इसका डी सही है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है ये किससे है? ये है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था और 11वीं शताब्दी में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उसने एक किताब भी लिखा था, उसका नाम था किताब उल हिंद। इसकी रचनाकार कौन है? अल बरूनी, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। और ये कौन थे? मोरक्को के यात्री थे। ये भी याद रखना है आपको। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। इसमें क्या है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ किया था? दौलताबाद। तो ये किसने किया था? तो ये तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद तुगलक। ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ किया था? दौलताबाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तलबंडी जो है ये किसका जन्म स्थान है? ये गुरु नानक जी का है। ऑप्शन इसका बी सही है। और अभी जो तलबंडी यानी जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है उसको नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जो कहा जाता है जीएस लिविदेव को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है ये विजयनगर से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? वो थे आपका जहांगीर। ऑप्शन इसका सी सही है। अकबर ने तंबाकू का शुरुआत किया था, लेकिन उसका जो बेटा जहांगीर था, इसका हानिकारक प्रभाव उसको लगा कि इससे हानि हो सकता है। इसके वजह से उन्होंने क्या किया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखना, बाप ने शुरू किया था और बेटा ने इसको बंद कर दिया। अगला सवाल है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इनको 5 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला सवाल है, दीन-ए इलाही से संबंधित है। तो दीन-ए इलाही जो है किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी सही है। दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। अगला सवाल है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो जाना जाता है ये कौन थे? औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा का रचनाकार कौन थे? ये थे अबू फजल। ऑप्शन इसका डी सही है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबू फजल। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दामिन ई कोह क्या है?
तो ये दामिन इको क्या है, ये भूभाग का नाम है, यानी पृथ्वी जमीन का टुकड़ा का नाम है, आप कह सकते हैं किसी जगह का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो संबंध है ये किससे है, ये है आपका कार्नवालिस से। ऑप्शन इसका डी सही है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो गोवा पर अधिकार उसने कब किया था? तो ये 1510 में किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है क्योंकि इसमें टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हमने लिया था। तो ये सवाल है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था ये 1905 में हुआ था। ऑप्शन इसका ए सही है। और उस समय जो थे लॉर्ड कर्जन थे, तो बंगाल विभाजन उसी ने किया था, और इसका विरोध जो है पूरे देश में हुआ था, जिसकी वजह से जो अपने देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दें, तो हमारी वेबसाइट जो है kanakkipathshala.com, आप इन पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। उस पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा और एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।